एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इन डिटेल देखेंगे और मैं यहां आप ही के सामने कार्ड्स निकालूंगी कि आपके जुलाई 2024 में रिलेशनशिप वाइज, एनर्जेटिकली, करियर वाइज, फाइनेंशियल, हर चीज़ के बारे में हम लोग इन डिटेल देखेंगे। ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है, यहाँ मैंने 3 पाइल्स पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं। पाइल 1 है मैजिशियन, पाइल 2 है हाई प्रिस्टेस, पाइल 3 है द फूल। अभी यहाँ एक छोटी सी क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए आप शांति से उसको फोकस करके सिलेक्ट करें। देखें कि आपकी इनर इंट्यूशन किस पाइल की तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस करती है और एक पाइल सिलेक्ट कीजिए। जो भी पाइल आप सिलेक्ट करते हो उसके टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाके आप वीडियो को देख सकते हो। आप दूसरे पाइल्स भी देख सकते हैं। जो भी आपसे रेजोनेट करता है यू कैन टेक इट एज अ गाइडेंस, अदरवाइज यू कैन लेट इट गो। ठीक है, मैं यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी prajaktawasim145@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। फ्री गाइडेंस, रेमेडीज, टिप्स के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशंस लेने हैं तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपसे रेजोनेट करता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए चलिए देखते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, द मैजिशियन कार्ड, उन लोगों के लिए जुलाई 2024 कैसे रहेगा हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मैजिशियन कार्ड को चूज़ किया है तो यू आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स इन दिस मंथ। मतलब आपको जुलाई इस मंथ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। बहुत सारे मेजर इवेंट्स जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में पहले भी हो चुके हैं, इसलिए ये जुलाई मंथ आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव सा रहता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपका इस पूरे पीरियड में जो रहेगा कि आपकी चीज़ें फुलफिल हो, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं। आइए देखते जुलाई 2024 आपके लिए कैसे रहेगा। मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालने वाली हूँ। पहले हम लोग आपकी एनर्जीज देखते हैं। पहले मैं एनर्जी और ओरेकल से देखूंगी कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड चूज़ किया है उन लोगों की एनर्जीज 2024 जुलाई में कैसी रहेगी। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मैजिशियन से कोरिलेट करते हुए बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला कार्ड जो है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वो भी कहीं ना कहीं एंजलिक एनर्जीज को शो ऑफ कर रहा है और यहाँ पे मैजिशियन हमें आया हुआ है। तो बट ऑब्वियस, जैसे मैंने कहा कि आपको इस महीने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, वैसी ही एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है। हम लोग एक और कार्ड निकालते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस कार्ड बाय द वे, द थिंकिंग वूमन। ओके, सो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एनर्जीज़ है इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ है। ठीक है, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी होपफुल हो इस मंथ को लेकर। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके हार्ट चक्रा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि इस मंथ वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपने अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस करके रखा हुआ है। ये तो अभी जुलाई मंथ हमारा जैसे स्टार्ट हो चुका है, बट काफ़ी टाइम से आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस की है ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कर सकें। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रहा है। आपने अपने एनर्जीज़ पे वर्कआउट किया तो एक बैलेंसिंग सिचुएशन आपके एनर्जीज़ में आ गई है, जिसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपने आप के लिए काम कर पा रहे हैं जैसे आपको चाहिए। थोड़े सेटिस्फाइड है आप अपने आप से, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे टू डू लिस्ट आपने बना के रखे हुए हैं जुलाई मंथ में कि आपको ये करना है। जैसे कि करियर को लेके भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपने सोच रखी हुई है, प्लान करके रखी हुई है, या करियर से जुड़े हुए कुछ आपने
जैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें सोच रखी हुई है, वैसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअलिटी के ऊपर झुकाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि अभी आप समझने लगे हो कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स आपको क्या कह रही है। जुलाई मंथ ऐसे भी आपके लिए काफ़ी इंट्यूटिव टाइम रहेगा। वैसे भी जुलाई इज़ द मंथ जिसका नंबर ही 7 है। 7 जो कि नंबर बताता है कि आप इस एक पीरियड में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप्ड वाले सिचुएशन से गो थ्रू करने वाले हो, जहाँ पर आप अपने भी काफ़ी सारे एनर्जीज़ को इन्वॉल्व करोगे। आपका मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा जो बिलीफ सिस्टम है वो आपका और ज़्यादा डेवलप करेगा। आपको बहुत खुशी होगी। आपको दिखेगा कि छोटे छोटे टास्क को अगर आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है तो वो मैनिफेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो काफ़ी बिल्डअप हुआ है और होगा, ऐसे आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन ऑलरेडी डूइंग ऑल दिस स्टफ कि हाँ, आप अपनी तरफ से कर रहे हो, अपनी तरफ से मैजिक करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करो, अपनी तरफ से चीज़ें अपग्रेड करने की कोशिश करो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपका जो एक एनर्जी लेवल मुझे एक ये दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट तो हो रहे हो, आप अपने वाइब्रेशंस पे काम कर रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव आप अभी फील कर रहे होगे, क्या जुलाई मंथ पे आप फील करने वाले हो, जहाँ पर आपको अपना ऑरा काफ़ी ब्राइट, काफ़ी वाइब्रेंट महसूस होगा। या फिर आप किसी से भी मिलोगे तो वो लोग भी आपको कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दे सकते हैं कि आप अभी पहले से काफ़ी बेहतर एनर्जीज में हो। ठीक है, काफ़ी पीसफुल आप फील करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी इन्होंने वाइट रोब पहना हुआ है, यहाँ पे भी वाइट, यहाँ पे भी वाइट, और ये भी मुझे वाइट जो वाइब्रेशंस है उसको बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो एक पीसफुलनेस आपके अंदर रहेगा और आपको पता है आपको क्या करना है, जिसको करने के लिए आपके अंदर काफ़ी पेशेंस एंड काम वाली एनर्जीज आपकी तरफ से, आपके पूरे ऑरा से गो थ्रू कर रही है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे एक और बात दिखाई दे रही है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपने अपने पास्ट में लिए हैं, उन एक्सपीरियंसेस के वजह से आज कहीं ना कहीं आप कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हों। जैसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है, वो कार्ड बहुत ज़्यादा ये दिखाता है कि आपका जो बिलीव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कर्मा के ऊपर रिलाई करने लगा है। मतलब आपको पता है कि हम जो यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स भी हमें वो ही रिवर्ट बैक करता है। तो अगर आपके साथ भी किसी के साथ, आप जिन लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आपके साथ में किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपका थॉट प्रोसेस ऐसा रहेगा कि इट वाज माय बैड कर्मा, एंड आप ऐसी पोजीशन पे रहोगे कि आप चीज़ों को लेट गो करो। और जिन्होंने अगर आपके साथ में डेलिबरेटली जानते बूझते आपके साथ में कुछ बुरा किया है, तो आप उनके लिए भी ऐसी ही एनर्जीज रखोगे कि उनका कर्मा उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी। मुझे इतनी वाइब्रेंट एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे कि आपका मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया है, बहुत ज़्यादा आपका जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो डेवलप हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर यूनिवर्सल गाइडेंस मिला हो किसी के थ्रू, किसी ने आपकी मदद की हो, किसी ने आपको एक प्रॉपर नॉलेज विजडम का आपको एहसास कराया हो, जिसकी वजह से आपको बहुत क्लैरिटी मिली है अबाउट कि यूनिवर्सल पावर्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, हमारी लाइफ एग्जैक्टली कैसे रन करती है। आपको काफ़ी इंसाइट्स मिले और वो इंसाइट्स की वजह से आपने अपने आप के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लाई है। ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और ये दिख रहा है कि जुलाई मंथ में आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंसिंग रहेगी, पीसफुल रहेगी, काम और पेशेंस के साथ में आप चीज़ों को डील करोगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। एंड समवेयर डीप इनसाइड आपको पता है कि आपका यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके जितने भी गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं एवरी टाइम। तो आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड एनर्जीज़ पे रहोगे। हम लोग और देखते हैं, मैं अभी ओशो कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी, आपकी एनर्जीज ओवरऑल कैसी रहेगी और क्या हमें देखने के लिए मिलता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी। साइलेंस, ओके। सेलिब्रेशन,
एंड मोमेंट टू मोमेंट। ओके, और मेरा जो लास्ट कार्ड है वो रहेगा आउटसाइडर का मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, शेडो कार्ड। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस मंथ में ना आप ज़्यादातर इस कोशिश में रहोगे कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में, जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सराउंडिंग में नेगेटिविटीज़ है, सराउंडिंग में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रहे हैं जहाँ पर कोई भी इंसान रहेगा, उसके सराउंडिंग में अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो वो डिस्टर्ब कर लेगा, बट आपने चूज़ किया है साइलेंट रहने का। तो जुलाई मंथ में आप बहुत ही आइसोलेटेड से रह सकते हो, आप अपनी एनर्जीज़ पे वर्कआउट करोगे, अपने आप पे वर्कआउट करोगे, अपने आप को आइसोलेट कर लोगे। आपकी सराउंडिंग में कितनी भी नेगेटिविटीज़ हो आप उनसे कट ऑफ करके अपने आप को समय दोगे, जिसमें आप अपने पीसफुलनेस को और डेवलप करोगे, अपने अंदर की सेरेनिटी, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को और डेवलप करोगे। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये करके आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको यूनिवर्सल पावर्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, चाहे आपके अराउंड में कितनी भी नेगेटिविटीज़ क्यों ना आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, पर आपका जो कामनेस है वो एकदम पॉजिटिवली बना रहेगा। और कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, बट आप बहुत ही पॉजिटिवली आगे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने कुछ लोगों से आप मिल सकते हो, जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लग सकता है, उनके साथ में आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आप अपनी एनर्जीज शेयर कर सकते हो। ये वो लोग रहेंगे जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपको कुछ पॉजिटिवली समझते हैं, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ मिलोगे जो आपको एक पॉजिटिव ऑरा देंगे, उनके साथ आपको एक पॉजिटिव एक्सचेंज महसूस होगा, ठीक है। ये टाइम भी आपका आने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली चीज़ों को स्टेबल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए है, और चीज़ें ऐसे स्मूथ नहीं चल रही है। कभी आप फाइनेंशियली कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हो तो कुछ चीज़ें वैसे करोगे, मतलब मोमेंट टू मोमेंट चीज़ें ना बदलती जा रही है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। बट ओवरऑल जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है ना, जुलाई मंथ ये आपके लिए बहुत ही स्मूथ, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मतलब इंट्यूटिवली बहुत ही पावरफुल पीरियड रहेगा, जो कि आपको ना एक बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल नॉलेज भी देगा, स्पिरिचुअल विजडम भी देगा, और एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा आपका क्रिएट करेगा जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगे। जुलाई मंथ ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको आइसोलेशन मिल रहा है तो वो आइसोलेशन आपकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो सेल्फ डेवलपमेंट करके आप अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट्स लाओगे, बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे, ये बातें मुझे दिख रही हैं। और जब आप एक शांत जगह पर खुद को समय देकर खुद के अंदर अगर आप झांकते हो, तो आपको जो अंदर से, मतलब अपने ऑरा के अंदर से जो इंट्यूटिव पावर्स आपको जो कहेगी, आपका बिलीफ सिस्टम अल्टीमेट लेवल पे इंक्रीज होगा। उसकी वजह से आपको एवरी टाइम ये देखने के लिए मिलेगा कि आपकी जो अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो बहुत स्मूथ मिल रही हैं, बहुत अच्छी मिल रही हैं, जिसकी वजह से आप एक पीसफुलनेस में मुझे दिखाई दे रहे हो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन अगर बाई चांस कभी नेगेटिव भी आ गई तो आप में वो एक एटीट्यूड रहेगा जो कि आपको मतलब कितने भी चैलेंजेस आए आप बहुत पॉजिटिवली उसको टैकल कर पाओगे, ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि अभी आप ये समय जो है, जुलाई मंथ जो है, वो अपने आप के लिए दें, ठीक है। आपका ये पीरियड रहेगा कि आप अपने आप को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए खुद को ज़ीरो पे लाकर खुद को पॉजिटिव एनर्जीज़ में ढाल देना चाहते हो, ऐसे वाली मुझे वाइब आ रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ बहुत बैलेंसिंग रहेगी, अच्छी रहेगी, और आप अच्छे लोगों से मिलोगे, ठीक है। आपकी सिचुएशन कितनी भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, पर आपको वो एक नॉलेज, वो विजडम मिलेगा जो कि आपको लोगों से कट ऑफ करने की एक टेक्निक सिखाएगा। और लोगों से कट ऑफ करके आप जब अपने आप को समय दोगे तो यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जुलाई 2024 में आपका करियर कैसे रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ठीक है। हम लोग उसके लिए मैं दूसरा टैरो डेक यूज़ करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड चूज़ किया हुआ है,
प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर कि इन लोगों का करियर, इन लोगों का फाइनेंसिस कैसा रहेगा जुलाई 2024 में। ओके, द मून कार्ड। ओके, यहाँ पे भी ये जो कार्ड है ये सिग्निफाई करता है मून को भी। ओके, और एक कार्ड हमारा गिर गया है, मैं एक सेकेंड। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड मेरा शैडो कार्ड है जजमेंट का कार्ड, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि आप अपने आप को कलेक्ट करोगे। जो इतने टाइम से अगर आप बिखरे बिखरे से हो तो इस एक पूरे टाइम में आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को गैदर करोगे, कलेक्ट करोगे और फिर से एक रीस्टार्ट करोगे, जैसे कि मैंने पहले कहा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है बहुत पॉजिटिवली कि हाँ, आपके करियर में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ बहुत मीठा बनते हैं बट पीठ पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव करते रहते हैं। या तो वो आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, या फिर आपके बारे में किसी भी टाइप की बिचिंग होती रहती है, या आपके पर्सनल जो भी है पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं, और ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि आपके इमेज को धक्का पहुंच जाए, आपकी इमेज ख़राब हो सके। बट मैं आपको ये बता दूं कि आपको इन लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लोग हैं जो आपके पीठ पीछे ही वार करेंगे, पीठ पीछे ही बोलेंगे। ये जब भी आपके सामने आएंगे तो ये आपके साथ में स्वीट टॉकर की तरह ही अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। वो कभी भी अपना रियल फेस आपके सामने नहीं लाएंगे। बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल एनर्जीज पे हो, तो ऐसे लोगों से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना है। किसी ने अगर आपके बारे में नेगेटिव बोला भी है तो आपका अपना माइंड ऐसे हो जाता है कि 2 मिनट के लिए रुक के आप बिल्कुल सोचते हो कि लोग ऐसे मेरे साथ में क्यों करते हैं, मैं तो अच्छे से ही रहता हूँ या रहती हूँ। देन ऐसी सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट कि आप चीज़ों को लेट गो करो। मतलब इनकी तरफ इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है, आपको इतना देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। यू जस्ट लेट देम गो। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे कि आप उन्हें बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, इन दैट केस वो आज नहीं कल डेफिनेटली चुपचाप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और कोई भी आपकी इमेज को स्पॉइल नहीं कर पाएगा। सो डोंट वरी, इस टाइप की सिचुएशन जुलाई मंथ में आने वाली है। जो लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, आपके साथ में अच्छे से रहते हैं, वो पीठ पीछे आपके साथ में कुछ नेगेटिव हरकतें कर ले। ये वाली हरकतें मुझे दिखाई दे रही है, बट यू डू नॉट नीड टू वरी। ये टाइम आपको बस पास ऑन करने देना है, आपको अपने एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं होने देना है बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिव पीपल। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पॉजिटिविटी को ही डेवलप करें। नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके ऊपर फेंकी जाए, आपको बिल्कुल भी पे अटेंशन नहीं करना है। ठीक है, ये एक पीरियड रहेगा थोड़ा सा टेंशन से भरा हुआ, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपका काम चल रहा है वो उतना सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं चल रहा है। तो जुलाई मंथ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी करोगे कि आप अपनी तरफ से उतने एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, अपनी तरफ से उतनी जो एक मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके फैमिली, उनके सराउंडिंग में कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इनका फोकस नहीं है अपने काम की तरफ। मतलब जो पोटेंशियल आपके अंदर है ना, वो पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। मैं जैसे देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 1 एक ऐसे व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में है, बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर है, बहुत अच्छा आप रोल प्ले करते हो। अगर आप कोई भी काम हाथ में लेते हो, आप बहुत अच्छे से उसको सक्सेसफुली हैंडल करते हो। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सब सर्कमस्टांसेस देख पा रही हूँ जुलाई मंथ पे काम से रिलेटेड आप अपनी एनर्जीज उतनी नहीं दे पाओगे। मुझे दिख रहा है कि कुछ पर्सनल इश्यूज भी रहेंगे आपके लाइफ में जो कि आपको बॉदर करते रहेंगे। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप की नेगेटिविटी से गो थ्रू कर रहे हो, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से आपको उतना साथ या सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए, तो उसकी वजह से भी बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में पर्सनल इश्यूज ही चलते रह रहे होंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है जिसकी वजह से आप
कि जो अपनी एनर्जी एंड स्ट्रेंथ है वो आप अपने करियर में नहीं डाल पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने भी पैनल नंबर 1 चूज़ किया है वो लोग काफ़ी प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, एंड स्पेशली वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो कोई बिजनेस में हाथ डाले क्या। ठीक है, ये मंथ उनके लिए कैलकुलेटिव मंथ ही रहेगा, जिसमें वो कैलकुलेट करेंगे बैठ के कि वो और क्या कर सकते हैं फॉर बेटर स्टेबिलिटी। वो ये भी सोचेंगे कि जो भी अभी करंट काम चल रहा है क्या मैं इसे छोड़ दूँ, क्या मैं कोई नया काम स्विच करूँ, किसी नए काम के लिए मैं देखूँ। और इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं कुछ अपना करूँ क्या, जिसमें मैं अपने क्रिएटिविटी अपने आर्ट को इन्वॉल्व कर सकूँ। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं और इमोशनली आप हैप्पी फील नहीं करते हैं। मतलब जितना आप काम में अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं आपको उतना उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड आप होते हो कि आपको लगता है कि जितने आप इनपुट डाल रहे हो उतना आपको अप्रिसिएशन या फिर आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली इस करियर के जो एनवायरनमेंट से दुखी हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से आप ये ज़रूर सोचोगे कि एक फ्यूचरिस्टिक वे में आप अपना कुछ सोचे क्या। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप सिर्फ सोचोगे, जुलाई मंथ में एक्शंस नहीं लोगे। ठीक है, अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप प्लानिंग ज़रूर करोगे पर प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना ये पीरियड नहीं आया है। जुलाई मंथ पे सिर्फ आपकी प्लानिंग्स चलेगी, आपका अपने बैक ऑफ द माइंड आप बिल्कुल सोचोगे कि आपको क्या और करना चाहिए, आपका ध्यान बिजनेस की तरफ बहुत जाएगा। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपको किसी ने ऑफर भी किया होगा कि वो आपके साथ में उनके साथ में मिलकर आप कोई वेंचर कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करें। और अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, अगर किसी के साथ, मतलब मैं यहाँ पे एनर्जीज जिस तरीके की देख रही हूँ ना, आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जॉब तो कर सकते हो पर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आप बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर आपका मन कर रहा है बिजनेस करने का तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सपोर्ट की आपको बहुत ज़रूरत है, किसी के पार्टनरशिप की आपको बहुत ज़रूरत है। कोई और पर्सन की एनर्जीज जब आपके साथ जुड़ेगी तब आपको और ज़्यादा करेज भी मिलेगा, और ज़्यादा स्पार्क भी मिलेगा, और आपको और ज़्यादा विजन भी मिलेगा कि और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो और ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर में थोड़ा सा चेंजेस लाओगे, कोई एक रीस्टार्ट वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने करंट जॉब में सेटिस्फाइड ना हो तो उसको क्लोज करके कोई नया करने का बिल्कुल आप सोचोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली जुलाई मंथ इज़ नॉट दैट मच गुड फॉर यू। मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे चलते रहेंगे जिसकी वजह से आपको आपका मनी आपका वहाँ पे स्पेंड होते रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो सकता है घर में किसी को ज़रूरत हो जिसकी वजह से आपका पैसा उधर जा रहा है, पर जो चीज़ें आपने सोच के रखी हुई है वैसे फाइनेंसेस नहीं रहेंगे। आप कोशिश करोगे अपनी तरफ से बैलेंस करने की, बट बस चलेगा जुलाई मंथ आपका। मैं बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं देख रही हूँ मनी का, मैं ज़्यादा फ्लो इस चीज़ में देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल गेन करोगे, स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करियर ठीक करना है, अगर आपको अपने फाइनेंसेस ठीक करना है, रिलेशनशिप ठीक करना है, पूरी लाइफ सेट करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली अटेंशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं एक स्टेप ले लिया और बहुत मेजर स्टेप ले लिया है। सो ये भी एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। सो अपने आप को बिल्कुल भी डाउन ना करें, ड्रेन ना करें, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द पीरियड जहाँ पर आपको एक रीस्टार्ट एंड रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को रेस्ट करके रेजुविनेट करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। विच इज़ वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हम लोग देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मैं दूसरे टैरो कार्ड से चेक करती हूँ कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है जुलाई 2024 में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पहले मैं शफलिंग कर लेती हूँ, फिर मैं कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, बट पहले मैं इसे इंटेंशंस दे देती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड चूज़ किया है। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। इन लोगों का रिलेशनशिप कैसे रहेगा जुलाई 2024 में। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। Ten of Pentacles, okay. 5 of Wands,
टू ऑफ वॉन्ड्स और हमारा शैडो कार्ड है अगेन मून कार्ड। यू वोंट बिलीव 3 बार मून कार्ड आ चुका है यहाँ पे। ये बहुत ही मिराकुलस है एक्चुअली। आप काफ़ी इंडिसाइसिव से होने वाले हो, ये तो मैं समझ पा रही हूँ। आपके सराउंडिंग में ऐसी एनर्जीज रहने वाली है जिसमें आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेंशन आपकी चलने वाली है, मैं ये देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपके अंदर की बेचैनी, एंजाइटी और नेगेटिविटी डेवलप हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कुछ लोग बहुत परेशान हैं, स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जीज हैं। अगर आपकी मदर है, आपकी बहन है, आपके अपनी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है जो आपको सेटल देखना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान हो रहे हैं और वो परेशानी वाली एनर्जीज आप तक आ रही हैं। आपको शायद कहा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सेट हो जाओ, पर्सनल लाइफ की नेगेटिविटीज़ को हटाकर अपने आप को स्टेबल लाइफ दो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैं ये देख पा रही हूँ रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो अपना पर्सनल कनेक्शन चल रहा है वो कुछ उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं चल रहा है। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की, फेथफुल रहे हो आप, उनकी फैमिली के लिए अपना एक सपोर्टिव एटीट्यूड रखा है आपने एवरी टाइम, और टाइम टू टाइम आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपने दी है। बट फिर भी सामने वाले पर्सन को उतनी आपकी वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस समझ नहीं आ रही है। सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं अपने में ही ज़्यादा उलझा हुआ है। दे आर नॉट गिविंग दैट मच इम्पॉर्टेंस टू यू एंड टू दिस रिलेशनशिप। सो समवेयर डीप इनसाइड आपका जो अंदर से जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है रिलेशनशिप को लेके, वो बिल्कुल नहीं है। आपके दिमाग में, आपके मन में एवरी टाइम रिलेशनशिप से रिलेटेड हसलिंग चलती रहती है, ये मैं देख पा रही हूँ। जिसमें अब मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी तरह से बहुत बहुत कोशिश कर चुके हो, बहुत कोशिश आज भी कर रहे हो। आपके इस कनेक्शन के अपोनेंट्स बहुत सारे रहे हैं और आपने उन सारे अपोनेंट्स को हैंडल किया है अपने लेवल पे सिंगल हैंडेडली। मतलब आपको अपने पर्सन का उतना सपोर्ट मिला भी नहीं है, आपने सिंगल हैंडेडली आपने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे स्ट्रगल को मात दिया है। और नाउ यू आर इन द पोजिशन जहाँ पर आपको वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपकी जो अपनी एनर्जीज है वो ड्रेन होते जा रही है। मैं ये देख रही हूँ कि इमोशनली आप कहीं ना कहीं बहुत टूट रहे हो, अनस्टेबल हो रहे हो। कोशिश तो आपने बहुत की इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की, एक स्टेबिलिटी लाने की, पर वो चीज़ें नहीं, आपको उनसे नहीं मिल रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत बेचैन रहोगे। आपके अपने पर्सन के साथ में शायद थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें आप देखोगे कि आपके पर्सन भी आपके ऊपर काफ़ी हावी हो रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आप अपनी भड़ास तो आप निकालना चाहते हो, पर ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है जिसकी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी हार्ट टू हार्ट पॉजिटिवली शांति से बैठ कर बात होगी। जब भी बात होगी, जैसे भी बात होगी, काफ़ी हसलिंग दिखाई दे रही है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट पे आकर आप अपनी तरफ से जैसे कि लेट गो करने वाला एटीट्यूड कैरी करोगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का बर्डन आ रहा है। हो सकता है आपके घर वाले चाहते हैं कि आप सेटल हो जाओ, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी है, एक स्मूथ लाइफ आए, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक बहुत एथिकल एंड पॉजिटिव इंसान हो, आप में बहुत सारी चीज़ें करने की कैपेसिटी है। तो वो ये भी जानते हैं कि आप एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हो और आपको एक बहुत अच्छा पर्सन मिल सकता है आपकी लाइफ में। तो वो चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में भी पॉजिटिवली, पीसफुली रहें। तो ये बर्डन मुझे आपकी फैमिली, आपके अपने लव्ड वंस की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत बेचैन हो उठेंगे। एक टाइम पे आप अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे कि चलो हम लास्ट ट्राई करते हैं, या चलो हम कुछ कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखता है कि आप एफर्ट्स भी लोगे, बट आपको जो रिस्पॉन्स अगेन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, बुरा ही आएगा। और जिसकी वजह से आप एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचने वाला है जुलाई मंथ में, जहाँ पर आप अपने इमोशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप से 2 कदम दूर हो जाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा, जब मैं एफर्ट्स डाल के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो अब मैं कोई एफर्ट्स नहीं डालूंगी, और बस आई वॉन्ट सम टाइम जिसमें एक पॉज वाली सिचुएशन हो, रिलेशनशिप को होल्ड पे डाल दिया जाए। ऐसे वाला मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। मतलब आप चाहते हो कि अभी मैं अपने मेंटल
पीसफुलनेस को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो आई वॉन्ट सम टाइम जिससे मैं अपनी अंदर की सेरेनिटी, अपने अंदर की पीसफुलनेस को फिर से डेवलप कर सकूँ। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस जुलाई मंथ के एंड तक आप ऐसी सिचुएशन में जाओगे जहाँ पर आप एक स्टेप और पीछे लोगे और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे। आप खुद, आपका जो दिमाग है इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली कैलकुलेट करेगा कि आपने क्या गेन किया है इस रिलेशनशिप में, क्या लूज़ किया है इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसमें कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है कि आपके साथ में कोई है जो आपको कोई और नज़रिया दिखा रहा है, कि आपके अपने एक्सपीरियंसेस रहेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से आप थोड़ा सा स्टेप बैक लेके आप एनालिसिस करोगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल ही साबित होगा। और जब आप पाओगे कि आपने सारे कैलकुलेशंस कर लिए, तो यू विल डेफिनेटली कैलकुलेट गेन्स एंड लॉसेस, एंड दैट इन दैट टर्म मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस सिचुएशन पे पहुंचोगे कि जस्ट लेट इट गो। अगर कुछ अच्छा होना है तो वो अपने आप से खुद से चल कर आएगा। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप में मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है रिश्ते आ रहे हों, और रिश्ते अच्छी फैमिली से भी आ रहे हैं। ठीक है, बस आपकी अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से आप ऐसी एनर्जीज पे रहोगे कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। मतलब बट ऑब्वियस फैमिली भी चाहेगी कि जब भी वो कोई रिश्ता लेकर आए तो वो भी चाहेगी कि आप भी अपनी तरह से सपोर्टिव रहो और आप लोगों से मिलो जुलो, बात करो। बट आपकी अपनी एनर्जीज ऐसी रहेगी कि जिसमें आपका मन ही नहीं करेगा कि आप किसी और से भी बात करें। ठीक है, तो यू नीड सम टाइम टू हील योर सेल्फ, ताकि आपके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्लियर आउट हो जाए और फिर आप ऐसी पोजीशन पे आओ जहाँ आप बैलेंस महसूस करो। देन यू विल थिंक कि हाँ, मैं अब बात करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि एक फैमिली एनवायरनमेंट आपका अच्छा बना रहेगा, जिसमें आपको एक सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर से। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो इनिशियल स्टेज में रहेगा वो सपोर्ट, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप थर्ड पार्टी यानी आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें। कोई तीसरा व्यक्ति अगर आकर आपको किसी भी टाइप के सजेशंस दे रहा है, रिलेशनशिप से जुड़े हुए कुछ प्रॉज एंड कॉन्स समझा रहा है, तो प्लीज़ डू नॉट एंटरटेन सच पीपल। ठीक है, ऐसे लोगों को आपको इंटरवीन करने ही नहीं देना है। और ऐसे लोग अगर इंटरफेयर अगर कर लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। सो यू नीड टू अवॉइड दिस टाइम। आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक आप हो और आपके पर्सन है, उसके अलावा और कोई नहीं है। किसी और को इतना वेटेज और इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। लोगों की बातें सुनकर आप सिर्फ अपने मन को, अपने दिमाग को डिस्टर्ब ही करोगे। यही एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो ये है जुलाई 2024 का मुझे प्रिडिक्शन दिखाई दे रहा है। थोड़ा टफ टाइम है। हाँ, मीटिंग्स एंड गैदरिंग्स आपकी फैमिली, रिलेटिव्स और कुछ स्पेशल वंस के साथ में होने वाली है। बट कुछ लोगों से, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो आपको डिस्टर्ब कर जाएंगे, जो आपको सोच में डाल जाएंगे, आपको चैलेंज करेंगे, आपको ऐसे सोचने में मजबूर कर देंगे अबाउट योर करंट लाइफ, करंट पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल एज वेल। ठीक है, मुझे ऐसी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को इतना आपको स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड, पीसफुल रखना है कि आप किसी तीसरे के वर्डिक्स को या तीसरे के इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। जब आप ये कर लेते हो तो ये जो नेगेटिव टाइम फ्रेम रहेगा ये भी पास ऑन हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है, मैं एक कार्ड निकालूंगी मेरे एंजल ओरेकल कार्ड से, जो कि मैं देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स पैनल नंबर 1 जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कार्ड्स। ओके, हेल्पफुल पीपल। ठीक है, और हमारा ये है रोमांस। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप लोग जिन्होंने भी पैनल नंबर 1 चूज़ किया है ना, वो लोग ना
अपनी खुशी ना अपने अंदर ढूंढने के बजाय बाहर के लोगों में, अपने पार्टनर में ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये ऐसे पर्सन है ना जो हर चीज़ में फोकस नहीं कर पाते अगर उनका पर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हेल्पफुल पीपल में कुछ ऐसे लोग आपके बिल्कुल आप कुछ ऐसे क्लोज वन से मिलने वाले हो जिनसे मिलकर आप एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मैसेज आपको मिले और आप अपने लाइफ को अलाइंड कर पाएँ। ठीक है, आपको एक एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा जो आपको इंस्पायर करेगा टू डू सम वर्क फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी सराउंडिंग में। स्पेशली अगर आप इंट्यूटिवली अगर मुझे ये कार्ड्स पूछते हो तो ये मुझे ज़्यादातर ये दिखाई देता है कि अगर आप अपनी एनर्जीज़ को कॉल करो, अपने एंजल्स को, अपने आर्क एंजल्स को, अपने गाइडिंग एंजल्स को अगर आप कॉल करो तो आपको एंजलिक हेल्प भी मिल सकती है। एंजल्स के थ्रू भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन, काफ़ी रिलैक्सेशन, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिल सकती है जो कि आपको हेल्प करेगी टू डेवलप योर सेल्फ, टू काम डाउन योर सेल्फ, और आपको रास्ता निकाल के देगी, आपको हेल्प करेगी सिचुएशन में। अगर जुलाई मंथ आपके लिए थोड़ा सा भी टफ जाता है तो थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए। अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस आपको अभी फ़िलहाल नहीं देना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि अगर आपने पर्सनली अपने आप को अलाइंड कर लिया, अपने आप को पॉजिटिव कर लिया तो नेचुरली आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बट अगर पूरा ध्यान उठाकर अगर आपने अपने रिलेशनशिप में ही डाल दिया ना तो आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं जुलाई मंथ में। आपके एंजल्स आपके सराउंडिंग में ही हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो सकता है आप लोगों को काफ़ी सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हो, तो वो एंजल नंबर्स के एक्चुअल मीनिंग्स क्या होते हैं जाके उसे आप एक बार गो थ्रू करिए। आप मेरे पोस्ट को भी रेफर कर सकते हैं जिसमें एंजल नंबर्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है जो कि बताता है कि एक एक एंजल नंबर आपको क्या कहना चाहता है। एंजल नंबर्स आपको तभी दिखते हैं जब आपका यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो आप देखो कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ठीक है, कौन से नंबर्स आपको रिपीटेडली दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी टाइप के म्यूज़िक भी बहुत अट्रैक्ट कर रही होगी, मतलब या फिर आप बैठे बैठे सोच रहे हो और अचानक से वो गाना बज जाए, ऐसी वाली भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, कि आपको हेल्प करना चाहता है ताकि आप अपने आप को अलाइंड कर सको पॉजिटिवली। आपके लिए रास्ता वो ओपन कर रहे हैं, यू नीड टू सी इट और गो थ्रू इट। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी prajaktawaste145@gmail.com में मेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को अपने लोगों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय। है पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है द फूल कार्ड, हम लोग देखते हैं कि आपके लिए जुलाई 2024 कैसे रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने ये कार्ड जब चूज़ किया है तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ फेथफुल फ्रेंड्स चाहते हैं, कुछ न्यूनेस चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई चेंज आए जिसमें आप खुद अपने आप को फ्री महसूस करें, सारे बर्डन, सारी नेगेटिविटी से दूर महसूस करें और आप इंजॉय करें अपने आप को, अपने वन सेल्फ को। और एक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो बट यू वांट टू ओवरकम ऑल दिस नेगेटिविटीज़ विथ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। ये मुझे दिखाई दे रहा है। यू वांट सम काइंड ऑफ पीपल जो आपके साथ में फेथफुल रहे, आपको पीसफुलनेस दे, पॉजिटिविटी दे, एक एनकरेजमेंट दे। ऐसी मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। हम लोग और देखेंगे जुलाई 2024 में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है, आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग ओरेकल से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी द फूल चूज़ किया है प्लीज़ बताइए उनका एनर्जीज कैसे रहेगा जुलाई 2024 में। ओके, पहला कार्ड आया है इनडिसीजन। ओके, सेकंड है हैप्पी फैमिली।
एंड थर्ड कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, और जो मेरा लास्ट कार्ड है शैडो कार्ड, वो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो जिस तरीके की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ ना, आप लोग कुछ सिचुएशंस से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब ये ना आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये करना है या वो करना है। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को देखोगे कि आप थोड़े से एंशियस हो, नेगेटिव हो, और आपकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है ना कुछ भी डिसीजन लेने की, वो अभी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई हैं। अभी आप ऐसे हो गए हो कि जो एक्सपीरियंसेस आपको आए हैं, मुझे तो वो एक्सपीरियंसेस सैड एक्सपीरियंसेस ही दिखाई दे रहे हैं। वो एक्सपीरियंसेस की वजह से आप काफ़ी इंडिसाइसिव से रहोगे और आप ऐसा चाहोगे कि आपके लिए ना आपके अपने लोग डिसीजन लें, क्योंकि आप हमेशा जो कुछ भी डिसीजन लेते हो वो डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको फिर बाद में लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने आप से थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जुलाई मंथ में एक ऐसी सिचुएशंस भी रहेगी जहाँ पर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, जहाँ पर आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे अपने लिए। ऐसी मुझे सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आप चाहते हो, आपने फूल कार्ड चूज़ किया है तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे वफादार लोग जुड़े रहें, तो वो मैं देख पा रही हूँ। हैप्पी फैमिली का जो मुझे कार्ड आया है, आप चाहते हो कि आपका सर्कल जो है ना वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट ही होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, पर जितना भी होना चाहिए उतना फेथफुल लोग हों, पॉजिटिव लोग हों, जिनसे बात करके आपको इमोशनली अच्छा लगे, पीसफुल फील हो, जो आपको बॉदर ना करें। आपका छोटा ही सर्कल क्यों ना हो, फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, फैमिली का छोटा फैमिली क्यों ना हो, बट आप चाहते हो कि इसमें मैं अपने जो जोन है, अपना जो सर्कल है, उसमें मैं खुश रहूं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एक आपको ऐसे लोग मिलेंगे भी, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, और ज़्यादातर मुझे फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स की वाइब्रेशन मुझे पहले से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंड ही इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स में कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ेंगे जो आपको हैप्पी फील करेंगे, जो आपको मदद करेंगे कि आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम से दूर निकल जाओ, आप बाहर निकलो, अपने आप को हील करो और आगे बढ़ो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इस मंथ में आप अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत प्रोएक्टिवली सोचने वाले हो। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके कुछ जो डिलेज हुए हैं करियर में, कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी थी जहाँ पर आपको एक प्रॉपर सेगमेंट नहीं मिला, एक प्रॉपर ट्रैक नहीं मिला। तो बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए अभी आप बहुत सीरियस थॉट प्रोसेस दे रहे हो, करियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, फियर फैक्टर है आपको, वो फियर फैक्टर को कंट्रोल करते हुए आप ऐसी पोजीशन पे पाओगे कि जहाँ पर आप सीरियसली सोचोगे, फाइनेंसिस के बारे में सोचोगे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के बारे में सोचोगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, आपने हर्डल्स देखे हैं बहुत ज़्यादा, और उतनी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फाइनेंसिस में आपको देखने के लिए नहीं मिली है। तो आप चाहते हो कि अब कुछ फैक्टर्स आपकी लाइफ के ना एकदम सेटल हो जाए। ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिखा रही है। मतलब ये देख पा रही हूँ मैं कि आप चाहते हो कि स्पेशली अगर आपके कोई भी पर्सनल इश्यूज है उसमें एक सेटलिंग एनर्जीज आ जाए। आप चाहते हो कि प्रोफेशनली, फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी सुधर जाए, बेटर हो जाए। आप अभी ऐसे जोन में हो जुलाई मंथ में जहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मतलब आप चाहते हो कि चलो जो हो गया वो हो गया, अभी उसको बस पास ऑन होने देते हैं। बट नाउ आई वांट अ पीसफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं, और कोशिशें करने के बाद में, डिसीजंस लेने के बाद में भी आपको लॉसेस मिले हैं। तो अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं है, बहुत छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हैं, बट बहुत वैल्यूएबल एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपका ध्यान जो रहेगा वो ऐसे ही छोटी चीज़ों पे, छोटे गोल्स पे रहेगा कि आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, एक प्रॉपर लोग चाहिए, और आपका सेटलिंग डाउन आप फील करो, जिसमें चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपने बहुत लोअर डाउन की हैं। पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई फंडू रहा करती थी। अभी जो भी एक्सपीरियंसेस आए उसकी वजह से आपको ये समझ आ गया है कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लोअर डाउन रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग और देखते हैं ओशो से कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी जुलाई 2024 में।
सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी द फूल कार्ड चूज़ किया है उन लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है, नहीं 3 कार्ड्स हैं। देखो, पास्ट लाइफ्स, पोस्टपोनमेंट, और एक कार्ड, अरे ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एक कार्ड है सन, इनोसेंस। ओके, और ये मेरा शैडो कार्ड है ब्रेक थ्रू। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट कि जुलाई मंथ आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आप अपने पास्ट के हुए कुछ इवेंट्स से बहुत धोखा खाकर बैठे हुए हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में कुछ लोगों ने आपको बहुत बॉदर किया है, डिस्टर्ब किया है, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आप टूट से गए हो, जिसकी वजह से आप बहुत अपने ही लोगों से कट ऑफ से हो गए हो, आइसोलेटेड हो गए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये सारी जो नेगेटिविटीज़ हुई हैं ना आपके साथ में, वो नेगेटिविटीज़ कुछ अच्छे और बेटरमेंट के लिए ही आई हुई हैं। यहाँ पे जो मुझे कार्ड आया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपका जुलाई मंथ ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आप एक बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से गो थ्रू तो डेफिनेटली करोगे, जिसमें आप मेंटली हिले हुए हो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, और फाइनेंशियली प्रोफेशनली भी थोड़े से अनबैलेंसिंग सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो। बट ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए भी होगी ताकि आपका अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, और ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपकी लाइफ में न्यूनेस आए, न्यू चीज़ें आए। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो कार्ड है वो है हमारा इनोसेंस का कार्ड, जो कि मुझे दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग होने को है, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिविटीज़ हुई हैं उसकी वजह से आप बहुत टूटे हो, बहुत हारे हो, बहुत तकलीफ़ आपको हुई हैं, आपने अपने आप को ही आइसोलेट किया है, आपने अपने आप को अकेला कर दिया, जिसमें आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आपने अपने आप को कट ऑफ सा कर दिया, आपने लोगों से बात करना अवॉइड किया है। बट ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि इसलिए भी हुई हैं ताकि आपकी लाइफ में एक कलरफुल चीज़ें आए, पॉजिटिव एंड ब्राइट चीज़ें आए, ठीक है। ये मंथ आपके लिए ऐसे ही रहने वाला है, जिसमें आप अपने पास्ट में हुए इवेंट्स के बारे में काफ़ी सोचोगे। ये मंथ में आप बिल्कुल कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा आपको रिग्रेशन भी बहुत होगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें शायद आपकी गलती है नहीं है, पर फिर भी आप अपने आप को थोड़ा सा एक गिल्ट ट्रिप पे आप रहोगे, जिसमें आप अपने पास्ट लाइफ को कैलकुलेट करके खुद को कोसोगे कि शायद मुझे ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए थे। बट उन सारे एक्सपीरियंसेस को मैं आपको यही कहूँगी कि एक लेसन की तरह लीजिए। मैं ये देख रही हूँ कि आपका इस मंथ में भी आपका अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, मतलब जो एक होता है ना एक सेल्फ लव, तो वो सेल्फ लव वाला नहीं रहेगा। आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप टाइम गुजार रहे हो। आप, हाँ, आपको फ्यूचर से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें सेटल हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ज़्यादा लोग आपको चाहिए नहीं हैं आप, पर अभी के लिए आप उतनी एनर्जीज में नहीं रहोगे कि आप अपने आप को सेल्फ लव करो, खुद को पैम्पर करो, खुद को एक अच्छी पर्सनालिटी में रख सको, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सिचुएशंस ऐसी रहेगी जिसमें आपको बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें हो सकता है कि आपके मेंटल एनर्जीज़, आपकी हेल्थ, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ आपको चैलेंज कर सकती है, और बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशंस क्रिएट हो गए जहाँ पर आपको दिख रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, एंड हो रही है, आपकी आंखों के सामने ख़त्म हो रही हैं। बट वो सारी नेगेटिविटीज़ इसीलिए भी हो रही है क्योंकि आपका टाइम चेंज होने वाला है, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको तभी मिलता है जब बहुत सारी एंडिंग्स होती हैं, तभी ही कुछ न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही होती है। सबसे बड़ी कंफर्मेशन ये है कि इस कार्ड के बाद हमें इनोसेंस का कार्ड मिला है, तो एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अभी आपको ऐसे अपने आप को ढालना है कि जैसे आपको सिचुएशन मिलती है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो हम उनके कल्चर, उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को थोड़ा थोड़ा ढालते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके पैटर्न्स को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन आपकी चल रही है वो सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें, तो आपके लिए ये इजी गोइंग रहेगा,
ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड्स आएंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यार गिव अप कर दो यार, कुछ रखा नहीं है, बहुत आपको तकलीफ़ हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, पर आपके ऐसे गिव अप वाली सिचुएशन आएंगे। बट कोई ना कोई एक ऐसी पावर आपके साथ में रहेगी जो आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको होप्स देते रहेगी। और ये टाइम जो फर्स्ट 2-3 वीक्स रहेंगे जुलाई मंथ के, वो आपके लिए काफ़ी टायरिंग रहने वाले हैं। बट ये अगर नेगेटिव टाइम पीरियड आपने निकाल दिया तो उसके बाद में काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम आपके लिए आने वाला है। कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगे जिसमें आपको अगेन आप अपनी एनर्जीज में आओगे और आप खुद से अपने चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ जुलाई मंथ में देख रही हूँ कि आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। और ये देख पा रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ के लिए टालोगे, जितना ज़्यादा कोशिश हो सके आप टालने की कोशिश करोगे, आप नहीं करोगे प्रोएक्टिवली। और आपको बहुत पुश करना पड़ेगा खुद को कि आप कुछ कर लो। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपका जो अंदर से एक लेज़ीनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। पर इस लेज़ीनेस को आपको इंक्रीज़ नहीं होने देना है, उसको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जो भी आपको अच्छा लगे, कि एटलीस्ट ये टाइम आप ऐसे निकालो कि जो भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे वो चीज़ें आप करते रहो, ताकि आगे का फेज़ आपके लिए थोड़ा बेहतर रहे। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली आएंगी जुलाई मंथ में ही, आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली 3rd and 4th वीक के बाद में, 3rd वीक के बाद में स्पेशली कुछ न्यू बिगनिंग्स रहेंगे, कुछ न्यू लोगों से बात में करने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी इनकरेजमेंट मिलेगी। और कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों को वो ट्रैवल करके काफ़ी पॉजिटिव फील भी आ सकता है। ये मैं देख पा रही हूँ। अपने आप को आप एनकरेज कर पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से रिफ्रेश करके पूरे फोकस के साथ में आप जो अभी कर रहे हो उसके ऊपर आप फोकस कर सको। ऐसे वाली मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो है आपके लिए टायरिंग टाइम रहेगा ये स्टार्टिंग का, बट यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। मतलब ये इसलिए भी होगा ताकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, इसको पॉजिटिवली वेलकम करना है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा जुलाई 2024 में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी द फूल कार्ड चूज किया है, उनका करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेगा जुलाई 2024 में। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर सन कार्ड। ये भी इनोसेंस का कार्ड जो है सन को ही डिनोट करता है। और यहाँ पे हमें फिर से सन कार्ड आया है और हमारे पास में है नाइट ऑफ कप्स। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब स्टार्ट हो रहा है जुलाई मंथ का, तब आप ना ऐसी सिचुएशन में रहने वाले हो जहाँ पर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। जो भी आपको दिया जाएगा काम, आप बहुत बोझ की तरह करोगे, आप बहुत बर्डन महसूस करोगे, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, प्रेशर महसूस होगा, और बहुत मुश्किल से आप कोई काम कर पाओगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी काम करने के लिए अपने आप को बहुत पुश करना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि इनिशियल टाइम जो रहेगा ना जुलाई मंथ का, उसमें ना आपके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड्स डाउनलोड हो सकते हैं, आपको दिए जा सकते हैं। आपको काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर की जा सकती है, चाहे वो घर की तरफ से हो, चाहे वो करियर में आपके वर्क फ्रंट पे हो। ये मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे काम आपको दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आप ना बहुत, वैसे भी आपकी एनर्जीज नहीं रहेगी रेसिप्रोकेट करने की, तो आप ऐसी सिचुएशन में रहोगे जहाँ पर आप ना फोकस नहीं कर पाओगे, आप ना अलाइंड नहीं कर पाओगे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को नहीं, किस काम को वेटेज देना है, किस काम को नहीं। तो ऐसे से ओवरलैपिंग होने की वजह से ऐसा होगा कि अगर आपके ऊपर अगर 8-10 काम एक साथ दिए जाए, तो आप वो 8-10 काम को, पहली बात अपनी एनर्जीज डल होने की वजह से उसी वक्त उसको प्रॉम्प्ट वे में ट्रीट ना करते हुए आप उसको डिले करोगे, तो अगेन वो ओवरलैप होते जाएगा। देन यू विल फील लाइक बर्डन, कि मन ही नहीं हो रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा है, हेल्पलेस फील करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपको काम मिल रहा है उसको आप पॉजिटिवली लें, और स्पेशली जो भी काम आपको मिल रहा है उसको प्रायोरिटाइज करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि आपके दिमाग में करियर से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं मैं ये कोर्स कर लूँ, वो कोर्स कर लूँ, वो कोर्स कर लूँ। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये करने से ये होगा। अपनी फील्ड भी बार बार चेंज कर रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी एक फील्ड पे अगर आप स्टिक रहोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। पर अगर आप बार बार फील्ड चेंज कर रहे हो जस्ट
इसीलिए क्योंकि आपको कुछ बातें एक टाइमिंग के लिए इंस्पायर कर जा रही है और आप बार बार अपना फील्ड फ्लक्चुएट कर रहे हो, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ आपको ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा है तो आप वो कर लिया, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आपको आज बेयर करने पड़ रहे हैं। बट दिस वोंट वर्क। आप कोई भी एक काम पकड़ के रखो, चलो 2 काम पकड़ के रखो, बट आप में वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप अपना पूरा फोकस उसी काम पे रखो। आपने हमेशा से ऐसा किया है कि आपने अपना जो दिमाग है, अगर 10 काम करने की एबिलिटी रखता है तो 10 अलग कामों में आपने अपना दिमाग लगाया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपका जो इंटेंसिटी है वो 10 अलग भागों में डिवाइड हुई है और उस वजह से अभी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आपका मन ही नहीं लग रहा है। मैं अगर क्लियरली बताऊँ तो आपका जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, और अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं आपने लूज़ की है, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। और अभी हेल्थ भी उतना मैं देख रही हूँ कि आपने अपने आप को इतना टायर्ड कर दिया ना कि मेंटली भी और फिजिकली भी हेल्थ ना थोड़ी सी डिटोरिएट सी हो गई है। मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं कर रहा है, वो एनर्जी नहीं रही पहले जैसी। बट मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कुछ ही टाइम में, लगभग आप पकड़िए कि जुलाई के 10 तारीख के बाद में पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 8 भी पकड़ सकते हैं, 8 या 10 के बाद में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आने वाली हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी जो यूनिवर्स खुद क्रिएट करेगी, बट यू रियली नीड टू डिसाइड कि कोई एक फील्ड को आपको फोकस करना है। मल्टीपल चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। आप 1 या 2 काम आप सिलेक्ट करके रखें और वो 1 या 2 काम में ही आप फोकस करें, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ये आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित होगी, ठीक है, क्योंकि ये खुद यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी लेने के बाद में आप देखोगे कि चाहे आपने कितनी भी नेगेटिविटीज़ फेस की हो, आपको एक एनर्जी मिलेगी जो आपको बूस्ट करेगी कि आप ये काम को कर सको, ठीक है। आपको कोई हेल्पिंग हैंड भी मिल सकता है जो आपको हेल्प करे, आपको मोटिवेट करे, आपको गाइड करे, बाहर निकाले ये सिचुएशन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, यू नीड टू ओपन योर सेल्फ एंड वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी, एक्सेप्ट दिस, ग्रैब इट, और उसके लिए आप काम करें, ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ना इतनी फ्लरिशिंग रहेगी, इतनी पॉजिटिव रहेगी, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ध्यान में रख के अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लाने वाली है। सन का भी कार्ड हमें डबल से आया है जो कि रिकन्फर्म कर रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमको, अगेन नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली हैं जो कि आपको ना बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर लाएंगी, करियर में भी लाएंगी, ठीक है। ये बातें मैं देख पा रही हूँ। और अगर आप कोई भी छोटा मोटा ट्रैवल प्लान कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आपने ये जो फूल चूज़ किया है, कुछ ट्रैवल भी दिख रहा है, आपका मन कर रहा है कि घूम कर आओ, तो अपने आप को रिफ्रेश कराओ, तो अगर आपने सोचा है ना तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक, जाकर घूम कर आओ, क्योंकि उसके बाद आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत बढ़िया रिफ्रेश करके रेजुविनेट कर पाओगे और स्टार्ट कर पाओगे। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगी, आपको हील करेगी, आपके जितने भी नेगेटिव वुंड्स रहेंगे उसे हटाएंगी, दूर करेंगे, सारी नेगेटिविटी, सारे ऑब्स्टिकल्स को भी क्लियर आउट करेगी। आप नेचर से जुड़ोगे तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जीज आपको सर्कुलेट करेंगे आपके पूरे ऑरा से। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी अगर कोई प्लानिंग है आपकी, टेक अ ब्रेक, जाकर आओ, अपने आप को मोटिवेट करो और फिर आकर कम बैक करो अच्छे से। बट मुझे दिख रहा है कि करियर में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू ऑफर्स हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे भी अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाकर आना पड़े, हो सकता है कहीं विजिट करने जाना पड़े, कोई टूर निकल आए, कोई बाहर जाकर कोई प्रोजेक्ट का लर्निंग करना पड़े, ऐसा वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज़ ग्रैब इट, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी नॉलेज, अपने विजडम को एक्सपांड करने के लिए, एंड इट विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जीज, ठीक है। आपको अपने आप को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको अपनी एनर्जीज का यूटिलाइजेशन होते हुए जब आप देखोगे ना, अभी आप बहुत यूजलेस सा महसूस कर रहे हो, बट जब आप देखोगे कि आपको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आपको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट कर रहा है, तो फिर आपको वो चीज़ बहुत एनकरेजिंग लगेगी, बहुत
अच्छा लगेगा आपको, यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील हील्ड। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेस रहेगा एंड यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो एक न्यूनेस तो करियर में आने वाली है। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो देखो, मैं ये तो देख रही हूँ कि कुछ तो फैमिली बर्डन आपके ऊपर बढ़ते जा रहा है और उसकी वजह से ना आप ना बहुत सप्रेस होते जा रहे हो, नेगेटिव होते जा रहे हो, आप सोच में पड़ गए हो कि कैसे करोगे, क्या करोगे, फैमिली को कैसे हैंडल करोगे। बट अभी फ़िलहाल फाइनेंसेस तभी ठीक होंगे जब करियर ठीक होगा, और करियर ठीक होने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है और फिर आप देखोगे कि एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आपके फाइनेंसेस को लेके, देन यू विल फील सेटल। आप थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस आप जैसे भी लेकर आना चाहते हैं, पर्सनली अगर आप कहीं घूम कर आना चाहते हैं तो घूम कर आ जाइए, क्योंकि फिर आकर आपको फिर सारे काम को अच्छे से रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है। तो ये सब हो जाएगा, आपका फाइनेंसेस भी ठीक हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, हम लोग देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। जिन्होंने भी फूल कार्ड चूज़ किया उन लोगों का रिलेशनशिप कैसे रहेगा जुलाई 2024 में। एक सेकेंड, 5 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 10 ऑफ वॉन्ड्स। डबल डबल कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, सन कार्ड भी डबल आया है एंड वन मोर कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारा शेडो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एनर्जीज कुछ इस तरीके से हैं, मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई थिंक किसी ब्रेकअप से आप गो थ्रू कर रहे हो। ठीक है, और आपका ध्यान अपने रिलेशनशिप पे ही है, आपका ध्यान अपनी प्रेजेंट सिचुएशन या फ्यूचर सिचुएशन पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपका जो ये करियर में भी जो इंटरेस्ट लूज़ हुआ है वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से ही हुआ है। पर्सनली कुछ ऐसे लॉसेस आपके हुए हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान जो है ना बहुत भटक गया है। जितना फोकस आपको रहना चाहिए उतना फोकस आप बिल्कुल भी नहीं हो। रिलेशनशिप में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं आपके साथ में कि जहाँ पर आपको किसी टाइप के लॉसेस हुए हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या ब्रेकअप होने के वर्ज पे हो। ठीक है, और आपका ध्यान उन्हीं इमोशंस पे है जो आपने उनके लिए डेवलप किए, उन्हें दिए हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एनर्जीज डाली हैं, बहुत लंबा लंबा समय आपने वेट किया है अपने पर्सन का, मतलब उन्हें काफ़ी एफर्ट डाल के आपने काफ़ी टाइम, काफ़ी स्पेस दिया है, काफ़ी टाइम वेट भी किया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं हुई है। सामने वाला पर्सन ने कम बैक नहीं किया हो, या फिर इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली है रिलेशनशिप में जो आपने कभी एक्सपेक्ट किया है, और उस वजह से आप ना काफ़ी अलूफ हो गए हो, लॉस्ट हो गए हो, अकेला महसूस करते हो, खुद को आइसोलेट कर रखा हुआ है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, आपका फोकस नहीं है प्रेजेंट पे, फ्यूचर पे बिल्कुल भी नहीं है। आप बस उसी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो जो रिलेशनशिप में हुए हैं। रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया, आपने क्या किया उनके साथ में, ये सारी चीज़ें ही आप बार 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 याद किए जा रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड से हो चुके हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ भी बहुत बिगाड़ रखी है। हो सकता है कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको नेक से लेकर लोअर बैक तक थोड़ा सा पेन रह सकता है, स्ट्रेन रह सकता है, कोई एक रह सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेग्स पे भी दिख रहा है, और दिमाग में ऑल द टाइम ऐसे बोझ जैसा भी फील होता होगा कि बहुत हैवीनेस आपको फील होता होगा, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, जो कि चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आकर बात करे आपसे, कम से कम एक प्रॉपर क्लोजर दे दें या प्रॉपरली बात कर ले, जो कुछ भी है। शायद यहाँ पे किसी तरीके के कम्युनिकेशन में गैप आ चुकी है, सामने वाला पर्सन उतना टाइम नहीं दे रहा है
और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है कि इन सारी सिचुएशंस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर सके या बात कर सके। और आपका ध्यान कहीं ना कहीं इसी वजह से अटका हुआ है। यू आर सो मच स्टक, आप स्टैग्नेंसी महसूस कर रहे हो, अपने अंदर एनर्जी सी महसूस नहीं कर रहे हो, आपको अकेला ही रहना है, समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे जाओगे, और आपको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है कि लाइफ में कभी भी कोई भी रिलेशनशिप आपका बेटर फील कराएगा या नहीं कराएगा। ठीक है, तो आपका ऐसा सिचुएशन हो गया है जुलाई मंथ में। बट एक पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपका कुछ हद तक पर्सनल कनेक्शन ठीक हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये कि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी इसी मंथ में स्पेशली 3rd वीक के बाद में क्लियर आउट हो जाए। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के सिचुएशन में थोड़ी सी बैलेंसिंग पोजिशंस आ जाए, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी बातचीत भी हो सकता है किसी मीडिएटर की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड जो आपको भी जानता है, आपके पर्सन को भी जानता है, उस पर्सन की वजह से आपको थोड़ा सा बात करने का मौका मिले और आपकी एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो किसी व्यक्ति की वजह से ना आपको एक हेल्प तो ज़रूर मिलते हुए दिख रही है, जो कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाएगा, थोड़ा सा आपको हेल्प भी करेगा कि आपको क्या करना है आगे, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इस कनेक्शन ने बहुत बॉदर किया है, और अभी भी ये जो जुलाई का मंथ है, वो जुलाई का मंथ आपको बहुत अलूफ लगने वाला है, लॉस्ट लगने वाला है, जिसमें आप बहुत ही आइसोलेटेड महसूस करोगे, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे। पर अच्छा दिख रहा है मुझे कि आपके दिमाग में ये बात भी आएंगी कि किसी तीसरे व्यक्ति की हेल्प ली जाए क्या, तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि किसी तीसरे की वजह से शायद आपके बीच में थोड़ी तालमेल बैठ जाए। हो सकता है आपको जो सुनना है, जो क्लोजर आपको चाहिए है, या फिर जो भी मन में आपके सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, जो भी मन में उथल पुथल चल रही है, वो खत्म हो जाए। तो एटलीस्ट फॉर दैट थिंग आपको बिल्कुल किसी तीसरे की मदद डेफिनेटली लेनी चाहिए। कम से कम आपको एक रिलीज मिल जाएगा, आप चीज़ों को लेट गो कर पाओगे, आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं देख पा रही हूँ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो बट ऑब्वियस आज नहीं कल आपको फोकस करना है। तो जब फोकस करना है तो फिर आपको वो चीज़ों को जाने भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो डोंट वरी, ये टाइम टफ है। आप चाहते हो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिले, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके आज भी होपफुल हो, पूरी तरीके से होपलेस नहीं हुए हो, आज भी मन में कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं आपके कि चीज़ें अच्छी हो जाए। यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम, पेशेंटली वेटिंग, और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। बट डोंट वरी, गिव सम टाइम। और थोड़ा टाइम आपने निकाल लिया है, थोड़ा टाइम और दे दो, तो ये टाइम जैसे पास ऑन होगा, डेफिनेटली कोई एक थर्ड व्यक्ति आपके पास आएगा जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा थोड़ा बहुत, या किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, या फिर आपकी बातचीत हो जाए, या आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ मैं इस पर्सन की मदद लूँ क्या, तो वो व्यक्ति से मदद लेकर आप थोड़ा सा रिलेशनशिप जो सेटल डाउन कर दोगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम पीस इन योर प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सिचुएशन एज वेल। आपकी एनर्जीज में भी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, ये टाइम है टफ, बट लेट इट गो। ठीक है, आप थोड़े पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी फूल कार्ड चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए कि उनके लिए एक यूनिवर्सल मैसेज क्या है, आपका मैसेज क्या रहेगा। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, एंड द कार्ड इज डोंट स्टॉप, माई शेडो कार्ड। हाँ, कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी अपनी लाइफ को ना ऐसा पॉज नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप चलते रहोगे तो सिचुएशंस बदलती रहेगी। पर अगर आपने अपनी लाइफ को कहीं स्टैग्नेंट कर दिया, रोक दिया, स्टक कर दिया, तो लाइफ तो आपकी रुकने वाली है। बाकी सारे एनवायरनमेंट तो वैसे भी, नेचर तो बदलते रहेगा, लोगों की लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। आपको थोड़ा सा
एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलना चाहती हूँ कि यूनिवर्स जो आपको मेजर पॉजिटिव मैसेज जो देना चाहते हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि यू शुड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, अगर आपको रिलेशनशिप बॉदर कर रहा है ना, क्योंकि मुझे ऐसे साइकिक जो मुझे विजन्स आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, उन लोगों को रिलेशनशिप से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो मंथ रहेगा ना, ये मंथ में ना मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, उसके ऊपर आप काम कीजिए। आपके रिलेशनशिप के मामले में, आपके पर्सन की लाइफ में उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, इससे जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशंस आप गैदर कीजिए। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप किसी इल्यूजन में हो, ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन आपको कुछ और बता के रखे हों और एक्चुअली कुछ और हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी अभी भी आनी बाकी है, वो नहीं आई है। ठीक है, तो यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द सिचुएशनशिप। ठीक है, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हो सकता है इस थर्ड पार्टी की मदद लेकर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आप कर सको, जो कि आपको हेल्प करेगा टू रिलीज ऑल दोज नेगेटिव वोन्स एंड हेल्प यू टू हील। ओके, तो आपको अपने आप को ओपन रखना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि अगर आपसे थोड़ा भी पॉसिबल हो, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, टेक आउट सम 5 मिनट्स फॉर योर सेल्फ एंड एक शांति से कहीं बैठ के आप सिर्फ, अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते हो तो आंखें बंद करके सिर्फ उस ब्लैंक एनर्जीज को फील करो। ठीक है, वो जो आपको अगर आंखें बंद करने के बाद में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिख रहा है, कंप्लीटली ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, तो बस उससे देखते रहो। आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक पीसफुलनेस आएगा, आपको ऑटोमेटिकली एक इंट्यूटिव पावर आपकी कहीं ना कहीं क्रिएट होगी, जो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देगी, हेल्प करेगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको समय निकालना है, बैठना है और सोचना है। सिर्फ आप अपनी उस एनर्जी में जाइए, आंखें बंद करिए और जो दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करें। यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स और आपको बहुत रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 वाले काफ़ी हताश है अपनी लाइफ से, अपने सिचुएशन से। बट ऐसा नहीं चलता, हमें आगे मूव ऑन करना पड़ता है, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि कार्ड्स भी यही कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ रोको मत। ठीक है, ऐसा नहीं चल सकता, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, हमें टाइम देते रहना पड़ेगा। सो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें जुलाई मंथ को लेके। आपको क्या करना है मैंने वो भी बता दिया है। सिर्फ 5 मिनट आपको निकालने हैं, 5 मिनट कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ 5 मिनट आपको निकालने हैं। प्रोएक्टिवली आप बैठिए, मेडिटेट करें और फिर देखिए कि क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, द हाई प्रेस्टिस। आइए देखते हैं जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपने हाई प्रेस्टिस अगर चूज़ किया है तो इसके पीछे रीजंस है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूसली चल रहा है, कभी अच्छे फेजेस चल रहे हैं, कभी बुरे फेजेस चल रहे हैं, और उसकी वजह से आप जो हो वो काफ़ी ऐसी एनर्जीज में हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपके साथ में क्या हो रहा है। हाँ, आपके अंदर एक पीसफुलनेस है और मैं ये भी देख रही हूँ कि ज़्यादा अवेयरनेस है स्पिरिचुअलिटी को लेके। आप चाहते हो कि स्पिरिचुअली आपका काफ़ी डेवलपमेंट हो। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपने अंदर झांकना चाहते हो, अपनी मेडिटेटिव पावर्स, अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में, आपके मन में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं और आप उसके लिए वर्कआउट करना चाहते हो। आपके इंट्यूटिव पावर्स को आप बढ़ाना चाहते हो, अपने मैनिफेस्टेशंस को बढ़ाना चाहते हो, कुछ विजडम कलेक्ट करना चाहते हो, ऐसा वाला मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, द हाई प्रेस्टिस। और मैं ये बता दूं कि अगर आपने ये चूज़ किया है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सस्पिशियस टाइम चल रहे हैं जिसके आंसर्स आपको नहीं मिले हैं। तो जो आंसर्स आपको बाहर नहीं मिले हैं, वो आंसर्स आप ना कहीं ढूंढना चाहते हो थ्रू स्पिरिचुअल मीडियम और थ्रू समथिंग स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, यही बातें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये इसीलिए आपने ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस चूज़ करने के पीछे मुझे रीजंस तो यही दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोगों और देखते हैं अच्छे से कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी जुलाई 2024 में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी द हाई प्रेस्टिस चूज़ किया है। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट कि जुलाई 2024 में इनकी एनर्जीज कैसी रहेगी।
ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, द गार्डन एंड द गेट। ओके, देख पा रही हूँ, समझ रही हूँ। एंड ऑल टाइड अप। ओके, गॉट इट। एंड स्ट्रैटेजी हमारा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जुलाई मंथ में आपकी जो एनर्जीज रहेगी, इनिशियली एनर्जीज कुछ इस तरीके से हैं कि आपको चीज़ों ने कुछ चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि अगर रिलेशनशिप में अगर आप फंसे हुए हो, करियर में आप फंसे हुए हो, अपनी ओन एनर्जीज में आप फंसे हुए हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ में। किसी ने आपको कहीं ना कहीं किसी ने किसी फॉर्म में थोड़ा सा इंटरप्ट किया है, किसी ने आपको किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज थ्रो आउट की हैं, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। ये बात मैं देख पा रही हूँ। आपको पता है सॉल्यूशंस क्या है इसके पीछे, आपको ये भी पता है कि अपने आपको कैसे बैलेंस करना है, बट है कुछ एनर्जीज ऐसी जो आपको ना एनकरेज नहीं कर रही है कि आप अपने लिए कोई स्टेप्स ले सके। ये बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस वजह से आप ना अपने ही सर्कल में, अपने ही लूप में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हो, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इनिशियली यू वर सो गुड, मतलब अगर आप जुलाई में इंटर कर चुके हो तो जून मंथ में कुछ टाइम में जो कुछ चीज़ों को लेकर आपने अपने आप को बहुत सेटअप कर लिया था। जैसे कि अगर रूटीन हो, जैसे कि अपना हेल्थ रूटीन हो, अपना वर्क रूटीन हो, अपना रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हो, आपने कुछ हद तक ना चीज़ें ना ठीक कर ली थी। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना इस बीच में, जून से जुलाई के बीच में, जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया। और जब डिस्टर्ब कर दिया तो उसने आपको पूरा हेल्पलेस कर दिया, आपको टाइड अप कर दिया कि आपको पता भी है कि इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, बट वो सोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली स्टेप्स लेना ज़रूरी है, बट आप स्टेप्स ही नहीं ले पा रहे हो। आप सिर्फ देखे जा रहे हो, गौर कर रहे हो कि ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया। आपने कैलकुलेट ज़रूर किया है कि क्या हो गया। आपकी जो एनर्जीज है ना वो जुलाई मंथ में भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही है। अगर आप इसी तरीके से हेल्पलेस फील करते रहोगे तो यू विल टाइड अप योर सेल्फ। बट आपको स्ट्रैटेजिकली आपको कुछ न कुछ अपने लिए करना है, ठीक है। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, जो लोग भी पाइल नंबर 3 चूज़ करके बैठे हुए हैं वो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इंट्यूटिव पर्सन हैं, इन्हें कुछ ना कुछ रेमेडीज़ आती हैं। तो आप कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करके, खुद को पुश करके, ज़बरदस्ती करके आपने थोड़ी सी एनर्जीज़ को अपनी अलाइंट करो, क्योंकि बाहर की नेगेटिव एनर्जीज़ ने आपको हैम्पर किया है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ को आपको हैवी नहीं होने देना है अपने ऊपर, हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। अगर आप हावी होने देते हो तो आप अपने आप को बहुत ही टाइड अप कर लोगे, अपने आप को पूरा स्टकअप कर लोगे, स्टैग्नेंट कर लोगे। तो ये नहीं होने देना है। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत कैलिबर है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को भी बैलेंस आउट कर सकते हो। एंशियस नहीं होना है, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ कि समटाइम्स आप थोड़ा बहुत ज़्यादा आपकी एंजाइटी ना आपके ऊपर ओवर पावर हो जाती है और आप ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो, आप ऐसे हेल्पलेस से हो जाते हो। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, बट ऐसे नहीं होना है। आपको अपने आप को अलाइंट करना है, पॉजिटिव रहना है और थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट आप करें, क्योंकि नेचर से कनेक्ट करोगे, आप ग्रास पे चल सकते हो विदाउट स्लीपर्स, तो आपको ग्राउंडिंग होगी। वो जो मदर अर्थ आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे ना, इट विल हेल्प यू टू हील, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। हम लोग और देखते हैं ओशो के थ्रू कि ऐसी क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है जुलाई 2024 में। सो प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी द हाई प्रेस्टिस चूज़ किया है। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। उनका एनर्जीज कैसे रहेगा जुलाई 2024 में। ओके, अब मैं ले रही हूँ ये कार्ड, ब्रेक थ्रू। ओके, इसके पहले भी जो शेडो कार्ड था वो ब्रेक थ्रू को ही रिप्रेजेंट करता है। कंडीशनिंग, देखा, मैं बता ही रही हूँ कि कोई तो भी एनर्जीज है जो आपको बॉदर कर रही हैं और वो यहाँ पे रिकन्फर्म हो रहा है।
and sharing, and the shadow card is abundance. So मैं आपको ये बता दूँ, आपकी जो एनर्जीज है ना जुलाई 2024 में कुछ बहुत ही अप्स एंड डाउन से गो थ्रू करने वाली हैं। आपको कुछ चीज़ें अपने लिए करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप ये नेगेटिव एनर्जीज को पूरी तरीके से कट ऑफ कर लो, पूरी तरीके से हटा दो, अपने ऑरा से मिटा दो, ताकि ये जो एनर्जीज है ना वो धीरे धीरे करके आपके ऊपर हावी होते जा रही है, जो आपको डल कर रही है, ड्रेन कर रही है, आपके अपने कैलिबर्स, आपके अपने पोटेंशियल को ओवरपावर कर रही हैं। ठीक है, आप में बहुत अच्छी फ्लो ऑफ एनर्जीज़ हैं जो कि आपको आप में ऐसी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करती है जो आप इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल करके दिखा सकते हो। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिव एनर्जीज जो कि मैं देख पा रही हूँ आपको अपने ही लोगों से मिली हैं, आपके सराउंडिंग में ही मिली हैं। ठीक है, आपने कुछ टाइम इतना अच्छा निकाला है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया है, अपने आप को बनाया है, अपने आप को डेवलप किया है। वो देख के आपके आसपास के लोगों की काफ़ी जेलसी डेवलप हुई है आपके टूवर्ड्स, और वो आउट ऑफ जेलसी उन लोगों ने आपके बारे में काफ़ी नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव एनर्जीज थ्रू आउट की है, थ्रू एविल आई, थ्रू एनीथिंग। ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जीज उन्होंने कुछ नेगेटिविटीज़ आपकी तरफ थ्रू आउट की है, जिसकी वजह से आज आप उतने पोटेंशियल के साथ में काम नहीं कर पा रहे हो जैसे आपकी पहले एनर्जीज हुआ करती थी। एंड यू नीड टू गो थ्रू सम स्ट्रैटेजीज़ ताकि आप अपने आप को एक ब्रेक थ्रू दे सको, ताकि आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सको और अपने आप को हील करके आगे बढ़ सको। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरीके की कार्ड्स मुझे आ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा बैठ के कैलकुलेट करो कि कहीं आपने कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी प्लेस पे कोई प्रॉमिसेस तो नहीं किए हैं कि आप वहाँ नहीं जा पाए हो दोबारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एटलीस्ट विज़िट करना चाहिए, एटलीस्ट विज़िट करो। अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेस में नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम अपने आसपास के ही एनवायरनमेंट में किसी मंदिर में जाकर आप थोड़ा सा डोनेशन या फिर पूजा पाठ कर लो या फिर प्रे कर लो, ताकि आपको एक सपोर्ट मिले। आपको हमेशा से ब्लेसिंग्स मिलते रहे हैं, बट अभी ये नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर थोड़ी सी हैवी हैं जो कि आपको हेल्प नहीं कर रही हैं। इस तरीके के पॉजिटिव एनर्जीज आपको हेल्प नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा समय देना है, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आसपास के टेम्पल्स में जाकर आए, विज़िट करके आए, थोड़ा सा किसी को डोनेशन कर सके और अपने लिए कुछ स्ट्रैटेजीज आपको फॉर्म करनी है ताकि इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आपको हावी ना हो। बेसिकली जुलाई मंथ आपके लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहेगा। कुछ टाइम अच्छा जाएगा, कुछ टाइम बुरा जाएगा, फिर से अच्छा जाएगा, ऐसे वाली सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। और ये सब हो रहा है जस्ट टू गिव यू सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रूज। ओके, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि इस मंथ आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही अजीब सी रहेगी। कभी आपको बहुत मन करेगा कि चलो मैं कुछ काम कर लूँ, कोई कभी आपका ऐसा मन करेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, खुद को बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत बहुत आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम को हाथ में लेने के लिए। तो ये चीज़ें ना आपको ना बहुत डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आप इतने आलसी नहीं हो जितना आप अभी बन रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जीज़ को आपको कट ऑफ करना है। आपको अपनी मतलब आलसी वाली जो एनर्जीज है ना उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रोएक्टिवली आपको चीज़ों को करना है। आपका जो मेंटल पीस है वो थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है जुलाई मंथ में। आपके दिमाग में ऑल द टाइम कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा और आप बहुत ओवरथिंक करोगे बहुत सारी सिचुएशंस को लेके, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपको एक बात और बॉदर करने वाली है, वो ये है कि आसपास के लोग, आपके एनवायरनमेंट के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, इन लोगों की परेशानी आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि कैसा है कि वो लोग आपके लिए अच्छा सोचे ना सोचे वो एक सेकेंडरी हो गया, पर प्राइमरी फील्ड पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हो। आपको कुछ चीज़ें हर्ट कर सकती है। ऑफकोर्स यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, इस वजह से शायद आपको ज़्यादा हर्ट होता है कि जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ क्यों हो रहा है। बट ये आपको नहीं सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग उन्हीं चीज़ों की वजह से ज़्यादा बढ़ने वाली है कि आपने अपने इमोशंस लोगों को दिए हैं, इन रिटर्न आपको धोखे मिले हैं। तो आपको फ़िलहाल के लिए जुलाई मंथ में स्पेशली
जुलाई मंथ एक ऐसा पीरियड रहेगा ना जहाँ पर आपको ये सब नहीं सोचना है, ये सब के बारे में इतना ध्यान, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। लेट इट गो, थोड़ा टाइम खुद को दो, ये कट ऑफ करो, ये इस तरीके के नेगेटिव कॉन्ट्स को कट करो और अपने आप को रिलैक्स करो। आपको बहुत सारे चीज़ों का टेंशन अभी अभी इसी वक्त नहीं लेना है, ठीक है। गिव सम टाइम, ये मैं देख पा रही हूँ एनर्जेटिकली, ठीक है। आइए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा, करियर एंड फाइनेंसेस जुलाई 2024 में। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी हाइपेस्ट्रेस चूज़ किया है उन लोगों का करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा जुलाई 2024 में। पहले पूरा ट्यून मैं कर लूँ कार्ड्स को, फिर जंपिंग कार्ड्स भी मैं लूँगी। ओके, 10 of cups, Queen of Swords, the High Priestess, and my shadow card is Justice, जैसे कि पहले वाला आया था, and this is also Justice card। तो ये कार्ड्स ना कहीं बहुत सारे इंडिकेशंस हमें दे रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप में अपने आप में ना बहुत स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं कि आप अपने आप को अलाइंड कर सको, अपने आप को ठीक कर सको, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कर सको, और आपको वही करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारा सर्कल आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है। जितने कम लोग उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, ये बात आप हमेशा याद रखना। वर्क प्लेस पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको थोड़ा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मिलेगा वर्क प्लेस पे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपके जो सीनियर्स रहेंगे, आपके जो कुछ एक्सपीरियंस लोग रहेंगे, आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई फीमेल कैंडिडेट भी स्पेशली हो सकती हैं जो एक आपसे अपर पोजीशन होल्ड करती हो, ऐसे लोग आपके काम पे, आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा वॉच करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको किसी भी टाइप का इलीगल या अनएथिकल काम नहीं करना है। आपको हमेशा लीगल एंड जितना एथिकल हो सके उतने ही काम करने हैं, और कोशिश करें कि आप अपने काम को डिस्प्ले कर सकें जो भी आप काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ सीनियर्स हैं आपके, जो आपके ऊपर वॉच रखे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आपका काम कैसे चल रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। दे आर गेटिंग सम सस्पिशियस वाइब, उन्हें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से दे आर एक्चुअली इन अ मतलब इल्यूजन वाली सिचुएशन से वो लोग गो थ्रू कर रहे हैं। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में पिचिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट भी की है, जो कि इम्प्रेशन डल करने वाली ही बात है। बट अगर आप अपना काम कंसिस्टेंटली करते रहो, ट्रांसपेरेंटली करते रहो, अपने पोटेंशियल, अपने एफर्ट्स डालते रहो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनके सामने ये जो नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है वो क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। अब आपका करियर कैसे चलेगा, थोड़ा सा आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिल सकता है जहाँ पर आप थोड़ा अच्छा टाइम बिताओगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पर ना कोई फीमेल एनर्जी जो है ना वो थोड़ी आपको डोमिनेट कर सकती है। और ऐसी भी सिचुएशन दिखेंगी कि आपके जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं वो लोग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर सकते हैं, मतलब आपके सामने बहुत स्वीट हो सकते हैं बट पीठ पीछे उनके वो इंटेंशंस नहीं रहेंगे। वो अपने प्लेटफॉर्म को स्टेबल करने के लिए आपकी इमेज को ख़राब कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी पाइल नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया है, आप प्लीज़ अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल लाइफ अपने किसी भी कलीग से डिस्कस ना करें, क्योंकि ये लोग बहुत स्वीटली आपकी बातें सुन के उसका एडवांटेज उठा सकते हैं और आपको ये बात बाद में जाके बहुत हर्ट कर सकती है। तो आपको फ़िलहाल ना बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करना है। आप अपना काम करें, उसमें खुश रहें, अपने काम को डिस्प्ले करने की कोशिश करें। डिस्प्ले का मेरा मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हो आप कोशिश करें कि उसे प्रेजेंट कर सको, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो फ़िलहाल
आप उसको उतना प्रेजेंटेबल वे में सामने नहीं रख रहे हो, जिस वजह से सामने वाले के सामने आपकी इम्प्रेशन क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको काम को थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हो दिखाओ कि आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका एक इम्प्रेशन अपलिफ्ट होगा और आपको डेफिनेटली वो सब मिलेगा जो आप अपनी तरफ से हार्डवर्क कर रहे हो। जो भी हार्डवर्क करोगे उसके रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे रिकन्फर्म हो रही है थ्रू जस्टिस कार्ड। अगर नेगेटिव करोगे तो आपका नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो सीनियर्स है वो वॉच कर रहे हैं, ऑल द टाइम वॉच कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग। ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए वो वॉच कर रहे हो, बट अभी फ़िलहाल ऐसे समझ के चलो कि आपको अपना पॉजिटिव साइड उनको दिखाना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और अपने काम को ठीक करना है। अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ तो फाइनेंशियली चीज़ें ठीक रहेगी जुलाई मंथ में। हो सकता है कि फैमिली में आपको पैसा देना पड़ सकता है फैमिली सेटिस्फैक्शन के लिए, पर वो चीज़ करके आपको अच्छा ही लगेगा। हो सकता है घर में थोड़ा हेल्प करना पड़े, बट वो करके आपको खुशी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, मदर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और वो सेटल डाउन भी हो जाएगा, वो भी मैं देख पा रही हूँ, और उसमें फाइनेंसेस आपके थोड़े जा सकते हैं, बट दैट्स ओके। आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करके ही चलोगे। ये भी दिख रहा है कि कुछ डेब्ट्स आप क्लियर भी कर लोगे, बहुत सारे डेब्ट से बाहर भी आ जाओगे। जो बहुत सारे डेब्ट्स आपके पहले थे उसमें से 2-3 क्लोजर तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और एक पोजीशन होल्ड करोगे अभी। मतलब बहुत टाइम से आपने शायद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है, या फाइनेंसेस आपके बिगड़े हैं, तो इस मंथ से और इस मंथ में आपके थोड़ी सी बैलेंस आने के चांसेस बहुत हाई हैं। एक पोजीशन होल्ड करोगे और फिर उसके बाद में आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ना हमेशा अच्छी ही होती जाएगी। ये बात मुझे दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव बात है ये, और बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इसको आप ऐसे ही रखें। हम लोग अभी देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी द हाई प्रिस्टेस चूज़ किया है, उन लोगों का रिलेशनशिप कैसे रहेगा जुलाई 2024 में। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती, बट द लवर्स कार्ड और एक कार्ड देखते हैं हम लोग, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, ये एक और कार्ड आया हुआ है द स्टार कार्ड। ओके, हम इसको भी देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, इन लोगों का रिलेशनशिप ना कुछ टाइम पहले ना थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। ठीक है, बहुत हसलिंग चल रही थी। हो सकता है कि मतलब आपके पार्टनर आप ही के साथ थे, उन्होंने आपका साथ ही दिया है, बट आपने कुछ एक टाइम ऐसा गुजारा है ना जहाँ पर आप बहुत दुखी रहे हों, बहुत अनहैप्पी सिचुएशंस रही हों। आपके पर्सन आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे, बट आपने बहुत अकेलापन महसूस किया है, बट आप उस फेज से बाहर आ चुके हो। अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जुलाई मंथ में आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी होने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की। मतलब एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्शन फील करना, वो अफेक्शन फील करना, एक दूसरे में फिर से इंटरेस्ट डेवलप करना, एक दूसरे के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें करना, और इंटीमेसी लेवल आपकी हाई हो सकती है, एक दूसरे के आपको स्पिरिचुअली फील करना, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी नेगेटिव टाइम आपने फेस किया वो किया बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ सैटर्न इशू एज वेल, बट आने वाले टाइम में स्पेशली जुलाई महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी। आपका रिलेशनशिप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा, और कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर अगर करने की कोशिश करती है तो वो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपका अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा, कि आप दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी तीसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना ये बहुत इमेच्योर साउंड करेगा, नेगेटिव साउंड करेगा। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी अगर कोशिश भी करेगा ना तो वो उसको
हार ही मिलने वाली है। और मैं ये देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में हमेशा से किसी न किसी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया है, और वो थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है। आपको नेगेटिव फेजेस देखने के लिए मिले हैं जो कि आपको तकलीफ पहुंचाएं, बट आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस देखने के लिए मिल सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी योर पर्सन इज़ मोर स्ट्रोंगर देन बिफोर। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस की वजह से ही आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग हुए हैं, बहुत पावरफुल हुए हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें अभी क्या करना है आपके लिए, कैसे टेक कर लेना है, कैसे स्टैंड लेना है। और द स्टार का कार्ड आया है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी क्रिएट होगी जहाँ पर आप कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू बिगनिंग्स आप क्रिएट करोगे। जैसे कि अगर आप अभी कुछ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हो तो कम्युनिकेशन डेवलप हो सकती है, मीटिंग्स डेवलप हो सकती है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर रिलेशनशिप में हो तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कमिटमेंट ला सकते हो, इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आप फ्यूचर की क्रिएशन कर सकते हैं, फ्यूचर मतलब क्रिएट कर सकते हैं, न्यू चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत होपफुल हो जाओगे इस रिलेशनशिप को लेके, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के रिलेशनशिप में आएंगी और आप बहुत एनर्जेटिक हो जाओगे। आप ऐसे हो जाओगे कि अगर आप एक हाथ से अपने अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डाल रहे हो तो अभी आप दोनों हाथों से अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालोगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। मतलब आपके जो अपने इमोशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा बाहर आएंगे। अपनी तरफ से आप कोशिश करोगे अपने एफर्ट्स डालने की, इनपुट्स डालने के, ऐसे सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप ना बहुत होपफुल रहोगे इस कनेक्शन को लेके। आपको कुछ ना कमिटमेंट, पॉजिटिविटी ऐसा वगैरह मिलने वाली है। अगर आप मैरिड हो तो कुछ मतलब न्यूनेस आने की न्यूनेस वाली जो चेंजेस हैं वो आने के चांसेस बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव रहोगे, होपफुल रहोगे, और कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट करते रहोगे, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहोगे, कुछ न्यू होते रहेगा आपके इसमें। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना एक स्टेबिलिटी आएंगी, एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट होगा कि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब अभी रिलेशनशिप में एक फाउंडेशन भी आएंगे और यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी रहेगा, प्रोटेक्शन भी रहेगा। तो कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो जुलाई मंथ में अपने पर्सन के साथ में, और बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, और ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, और खुलकर आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करोगे, और खुलकर अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स डिस्कस करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये फेज़ अच्छा रहेगा आपके लिए। आप लोग ट्रैवल भी प्लान कर सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है कि आगे जाके कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर सकते हो। कहीं ऐसे ही आप शहर में रहते हुए कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। कुछ टाइम आप डेटिंग के लिए निकाल सकते हो कि एक दूसरे के लिए स्पेशली हम लोग डेट करें, ऐसा वाला टाइम निकाल सकते हो। तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे। नेचर से जुड़ सकते हो आप दोनों मिलके, नेचर से जुड़ सकते हो, ऐसे मुझे सिचुएशन दिख रही है जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, और अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, जिनका भी हाई प्रेस्टिस चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस रहेगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, ओके। और हमारा लास्ट कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी और अभी से आने वाले कुछ मंथ्स आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। अभी तक फर्स्ट हाफ इस ईयर का कैसे भी गुजरा हो, अगर बुरा गुजरा है तो अभी अच्छा गुजरेगा, अच्छा गुजरे तो अभी बहुत अच्छा गुजरेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी सिचुएशंस रही होगी उसमें एक पीसफुलनेस आने वाला है, आपके अंदर एक सेरेनिटी आने वाली है, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाला है, कि मैं देख पा रही हूँ। और जो कुछ भी है ना आपके अंदर है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है वो लोग ऑलरेडी थोड़े से इंट्यूटिव है, वो लोग को कुछ पता है कि
कुछ स्विच वर्ड्स करने से, कुछ उपाय करने से, कोई रेमेडीज़ करने से हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो आपको सॉल्यूशंस के लिए बाहर नहीं घूमना है, आपके अंदर वो है। तो आपको ज़रूरत है कि आप खुद कैलकुलेट करो। आपका रिलेशनशिप तो मुझे बेटर सिचुएशन में दिख रहा है। यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर ओन एनर्जीज। अपनी एंशियस एनर्जीज पे भी कंट्रोल आपको लाना है, अपनी पॉजिटिविटी पे करना है। और स्पेशली जो दूसरे लोगों ने नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर थ्रू आउट की है, यू नीड टू क्लींस योर ऑरा, यू नीड टू क्लियर योर ऑरा, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड देन यू विल फाइंड पीसफुल रिजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, हर जगह मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हमेशा रास्ता दिखाएंगे। और बस आपको ज़रूरत है कि अगर यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो आप वो मैसेज को समझने की कोशिश करें, आप वो मैसेज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये थी पैनल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय। तो ये थी आज की रीडिंग। जुलाई 2024 आपके लिए कैसे रहेगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन डिटेल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, कोई चीटिंग नहीं है, सारे इंट्यूटिव मैसेजेस है आपके लिए। और आई होप आपसे रेजोनेट किया हो। अगर आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं, विच विल डेफिनेटली हेल्प मी कि मैं अपनी रीडिंग पे और रिलाई कर सकूँ और इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ। मुझे बहुत बहुत हेल्प मिलेगा आपका अगर आप मुझे एक ट्रांसपेरेंटली अच्छे से बताओगे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। और मैंने काफ़ी लेट से यहाँ पर फिर से मैं एक्टिव होकर वीडियोस बना रही हूँ, तो आई रियली नीड योर सपोर्ट। अपने लोगों से शेयर करें जिन्हें भी रीडिंग्स की आवश्यकता है, फ्री रीडिंग्स की। प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म करें, उन्हें शेयर करें और उन्हें इंसाइट्स प्रोवाइड करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों से शेयर करें, कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी prajaktawaslink145@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर फ्री रेमेडीज, टिप्स एंड अदर टैरो गाइडेंस के लिए आपको मुझसे कनेक्ट करना है फ्री वाले, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना सेशन आप बुक करिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस खुद लीजिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग थी। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। किसी से रेजोनेट करेगी, किसी से नहीं करेगी। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ टेक इट एज अ वेरी गुड यूनिवर्सल गाइडेंस, अदरवाइज प्लीज़ लेट इट गो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय।